वंदे मातरम। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के पितामह गुंडीराज गोविंद फाल्के उपाख्याय दादा साहब फाल्के वो महापुरुष हैं जिनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। दादा साहब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वो मंच के अनुभवी अभिनेता और शौकिया जादूगर भी थे। प्रथम भारतीय चलचित्र बनाने का असंभव कार्य करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। 1913 में दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी। दादा साहब ने 19 साल के फिल्मी कैरियर में 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। द लाइफ ऑफ क्रिस्ट उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से जेवर तक उधार रख दिए थे। मूक फिल्म सेतु बंधन दादा साहब की आखिरी मूल फिल्म सेतु बंधन थे। दादा साहब ने 16 फरवरी 1944 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। दादा साहब फाल्के के सम्मान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी संस्थाएं अवार्ड फंक्शन करती रहती हैं। इसी कड़ी में केसीएफ प्रेजेंट्स लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 का आयोजन डॉक्टर कृष्ण चौहान द्वारा बहुत ही भव्यता से 11 जुलाई 2021 को मेयर हॉल जुहू मुंबई में किया गया। इस अवार्ड का आयोजन कृष्णा चौहान फाउंडेशन ने किया। ये एक सामाजिक संस्था है। ये संस्था गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए गत कई वर्षों से कार्य कर रही है। इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा चौहान एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। गत 18 वर्षों से मुंबई में रह रहे हैं। इन्होंने बॉलीवुड में कई मशहूर निर्देशकों के साथ काम किया है। उन्हें उनकी हिंदी शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म जीना नहीं तेरे बिना और हिंदी एल्बम जिक्र तेरा भी रिलीज होने वाला है। बहुत जल्द थिएटर में दर्शकों को इनकी फिल्म देखने को मिलेगी। कोरोना काल की वजह से इनकी कई योजनाओं की गति धीमी हो गई है, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। अपने हर जन्मदिन पर गरीबों असहाय लोगों को खूब मदद करते हैं। कहते हैं इनके पास आज तक कोई आया वो खाली हाथ नहीं गया। यहाँ तक कि ये लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। ये अक्सर कहते हैं कि कर भला तो हो भला और सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास पर यकीन रखते हैं। इस अवार्ड फंक्शन में दक्षिण मध्य मुंबई चैम्बूर से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के के ग्रैंडसन चंद्रशेखर पुसालकर भी चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे। साथ ही मशहूर संगीतकार अन्नू मलिक, पद्मश्री अनूप जलोटा, गजेंद्र चौहान, मुकेश ऋषि, एक्टर सिद्धार्थ निगम, अरुण बख्शी, अनिल नागराज, गीतकार सुधाकर शर्मा को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवार्ड फंक्शन के स्पेशल गेस्ट थे साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर सुमन तलवार, जो खास तौर पर बेंगलुरु से मुंबई आए थे। उन्होंने शिवाजी द बॉस और गब्बर इज बैक जैसी काफ़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है। एक्टर, गीतकार, गायक और जयप्रकाश जनता दल के मुंबई अध्यक्ष अरुण उग्रेजिया को उनके किए गए सामाजिक कार्यों के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेलिब्रिटीज एंकर सिमरन आहूजा ने इस अवार्ड शो को होस्ट किया है, जबकि इंटरनेशनल परफॉर्मर शिरीन फरीद की स्टेज परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया।
at this point of time? सबसे पहले थैंक यू एवरीवन कि आप सब यहाँ पर हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ एंड मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज मैं इस मंच पे खड़ा हूँ और आप सब के प्यार और आशीर्वाद की वजह से। एंड आई रिमेंबर वन डे जब वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी और आगे हमेशा मेहनत करते रहेंगी। बिकॉज जब मैं छोटा था और जब मैं शुरू किया था काम करना तो मेरे अंदर जैसे हर बच्चे के अंदर होता है कि क्या मैं अचीव कर पाऊँगा, बहुत सारे फीलिंग्स में उसके अंदर लगता कि नहीं हो पाएगा। और तब मेरी मम्मी ने एक चीज़ कही कि सफलता ना एक दिन में नहीं होगी, मेहनत करते रहो वो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो बस इसी तरह मैंने बस यही उस दिन से ठान लिया कि मैं मेहनत करता रहूँगा, अपने काम को ईमानदारी से करता रहूँगा। और आज जब डाला था कि नाम पर ये अवार्ड दिया जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम राइट पाथ पे हूँ और इसी तरह मेहनत करता रहूँगा तो जरूर मैं मेरा नाम आगे तक ले जाऊँगा। थैंक यू सो मच। दिल से बधाई हो आपको वाइस चेयरमैन। Let's give it up for Siddharth Nigam. Hashtag congratulations. Vice Chairman KCF presents the biggest award of the Indian cinema, Legend Dasar 5-Day Award 2021. And may we please continue the applauses as we welcome the very renowned musical man as well as a philanthropist, Saurabh Daftari. Heartfelt congratulations to Saurabh Daftari ji. Congratulations. ये पहला अवार्ड शो हो रहा है और दादा साहेब फाल्के के नाम पे आपको अवार्ड मिला है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज के दिन? डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आज ये अवार्ड जब मैंने रिसीव किया। बिकॉज़ ये वो सम्मान है जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है कि मैं राइट पाथ पे हूँ और मैं जो कर रहा हूँ अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, उसका ये रिवॉर्ड है जो मुझे मिल रहा है। और दादा साहेब फाल्के जी के नाम पर मुझे अवार्ड मिला है जो कि खुद फादर ऑफ सिनेमा है, इंडियन सिनेमा। सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड टुडे बिकॉज मुझे अवार्ड रिसीव हुआ है। आई एम थैंकफुल एंड टू ऑल माई फैंस ऑल्सो, थैंक यू सो मच। आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना प्राउड फील हो रहा है सिद्धार्थ? मुझे तो सिद्धार्थ हर मोमेंट पर प्राउड महसूस कराता है। ये इसका हार्डवर्क है और आप सबका प्यार है। सिद्धार्थ, आपका जो गाना आने वाला है, अगर उसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहें जो? जी हाँ, वो जो गाना है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे उस गाने का। उस गाने का नाम है होने लगा तुमसे प्यार, अवनीत के साथ है वो गाना। जी मैं उतना अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, बट कल ही मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है 12 बजे बी लाइव के यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। गाने का नाम है होने लगा तुमसे प्यार। और टीजर को जिस तरह का रिस्पांस मिला है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ना हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का बहुत मन करता है। फिर चाहे वो मेरा कैरेक्टर हो, चाहे वो मेरा खुद का लुक हो। तो आई थिंक म्यूज़िक वीडियो अब एक ऐसा सोर्स बन गया है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं गानों के थ्रू। तो ये जो म्यूज़िक वीडियो है इसमें मेरा लुक बहुत अलग है, थोड़ा मुझे साउथ इंडियन लुक दिया गया है, साउथ स्टार टाइप सा। तो धोती है नॉर्मल, बहुत कलरफुल शर्ट्स हैं, डॉन टाइप सा। तो मैं टपोरी गुंडा हूँ उसमें, लेकिन जो बहुत ही स्टाइलिश्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया गया है और एक तरीके शॉर्ट फिल्म टाइप सी है जो बहुत लोग बोल रहे हैं। तो हमारे जो फैंस हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। टीज़र आया, टीज़र 5 घंटे में ट्रेंड करने लगा एंड हमने जितने भी पोस्टर डाले सब 1 मिलियन 3-3 लाख कमेंट्स आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आई थिंक ये उनकी एक्साइटमेंट है जो इस गानों को इतना बड़ा बनाएगी। और बॉर्न ब्रोस को लेकर क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? बॉर्न ब्रोस के लिए हम बहुत जल्द आप सबको बताएंगे कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जिसमें हम। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज़। गृह मंत्री अमित शाह रथ यात्रा से पूर्व अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में हुए शामिल, की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन आज करेंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज़। पूरी रथ यात्रा की आज से शुरुआत। कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं के बिना शुरू की जा रही है रथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए सुबह से डीडी नेशनल और डीडी
उड़िया यूट्यूब चैनल पर यात्रा का हो रहा है सीधा प्रसारण। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी राजस्थान में दस्तक, प्रदेश में लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की हुई मौत। बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी, नदियां उफान पर। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। कंधार महावाणिज्य दूतावास को बंद करने की मीडिया रिपोर्ट का भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया खंडन। कहा, सुरक्षा के मद्देनजर कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बुलाया गया वापस। भारत अफगानिस्तान में शांति और विकास को लेकर जता चुका है प्रतिबद्धता। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। संक्रमण प्रसार के खतरे से बेपरवाह लोगों की असावधानी पड़ सकती है भारी। कोविड-19 रोकथाम के दिशा निर्देशों को लेकर पर्यटक स्थल पर लापरवाही जारी। पिछले 24 घंटों में देश भर में 41,526 नए संक्रमित हुए मामले दर्ज। टीकाकरण अभियान के तहत कुल 37 करोड़ 60 लाख दी गई खुराक। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। और खेल की खबरों में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता विंबलडन 2021 का खिताब। इटली के मार्चियो बैरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से दी मात। फेडरर और राफेल नडाल का ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड बराबर। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। और इटली बना यूरो कप 2020 का चैंपियन। पेनल्टी शूटआउट तक खिंचे खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को दी 3-2 से मात। खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। खबर हो जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो। खबर हो जो हकायत पर मबनी हो। खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, इसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। खबर हो जो शऊर को उजागर करे। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीपुर.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीपुर.live।